महायुद्ध की सामूहिक गर्जना और एकजुटता। जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह से पांचों पांडवों ने और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अपने शंखों को बजाया। लेकिन महाभारत केवल पांडवों का महायुद्ध नहीं था, यह पूरे भारतवर्ष के उन राजाओं का भी युद्ध था जो कि धर्म के पक्ष में खड़े थे। आज के इस 17वें और 18वें श्लोक में हम देखेंगे कि जो भी योद्धा इस युद्ध को लड़ने के लिए आए हैं उन सब ने अपने अपने शंखों को बजाकर युद्ध का आगाज किया। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब पूरे विश्व भर के सभी नेक लोगों को यानी अच्छे लोगों को एक साथ मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 17 और 18। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। यहाँ संजय राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए हैं। इन दो श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पांडवों का पक्ष कितना मजबूत होता जा रहा है। जिस तरह से एक एक करके हर एक राजा ने अपने अपने शंखों को बजाया। आप इमेजिन कीजिए कि उस बड़े से युद्ध क्षेत्र में अगर हर एक राजा अपने अपने शंख को बजा रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि वहां जो साउंड जनरेट हो रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना ज्यादा होगा। क्या किसी आम इंसान के बस का है कि वो उस ऑरा को, उस एनवायरनमेंट को झेल पाए? मुझे तो नहीं लगता। पहली चीज तो शंखों के नाम से ही आपको अंदाजा लग सकता है कि उसकी ध्वनि कितनी तेज होगी और कितनी भव्य होगी, जो आपके दिल को दहला दे और आपके दिल को कांपने पर मजबूर कर दे। आइए बात करते हैं श्लोक की गहराई। सबसे पहली चीज है विविधता में एकता। यानी यहाँ पर काशीराज जैसे राजा अनुभवी राजा भी हैं और साथ ही साथ युवा राजकुमार भी। कौन? सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एज यहाँ पे मायने नहीं रखता, यहाँ पे टैलेंट मायने रखता है। आपकी क्षमता कितनी है वो इंपॉर्टेंस रखता है। शिखंडी और अजय सात्विकी के नाम से ही धृतराष्ट्र के मन में डर पैदा होना वाजिब था, क्योंकि यही शिखंडी आगे जाकर के भीष्म के मरने का कारण बनते। इसी कारण से धृतराष्ट्र का डरना तो यहाँ पर बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट जनरेशन की ताकत, यानी द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु का शंख बजाना सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि ये युद्ध सिर्फ आज के लिए, बल्कि ये युद्ध भविष्य के लिए। यहाँ पर आपने देखा कि श्लोक में संजय ने पृथक पृथक शब्द का उपयोग किया है। वो क्यों किया? पृथक पृथक मतलब अलग अलग। अलग अलग क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि आपने देखा कि पांडवों की ओर से हर राजा ने अपने अपने शंख बजाए, यानी धर्म के इस महायुद्ध में अपनी अपनी आहुति देने के लिए तैयार। अब आज के जीवन में से क्या सीखते हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि मैसिव एक्शन, यानी कि जब आप किसी कार्य को शुरुआत करते हैं, किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में भले ही आप अकेले हो, लेकिन जैसे जैसे अगर आपका कार्य सही के लिए है, सत्य के लिए है, धर्म के लिए है, अच्छाई के लिए है, तो धीरे धीरे आपके साथ पूरे विश्व को आने में समय नहीं लगेगा। दूसरी चीज है ऑपोजिट कंडीशन में भी तैयार है। अब आप समझिए कि पांडव की जो सेना थी वो कौरवों की सेना से काफी ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी पांडवों की ओर से जितने लोग थे, जितने राजा थे, जितने उनके सहयोगी थे, वो सभी उनके साथ खड़े थे, क्योंकि पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। इसके बाद है हर साउंड की वैल्यू है। यहाँ पे साउंड का मतलब क्या है? यानी कि इस महायुद्ध में जो भी राजा, राजकुमार, अनुभवी हो या कोई युवा हो, इन सब का योगदान महत्व रखता है। हमारी टीम में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी टीम में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बिना मदद के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनकी वो छोटे छोटे जो काम हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, अब इस कुरुक्षेत्र में पांडवों के इन शंख के साउंड से ऑलरेडी जो धरती है वो हिल चुकी है। अब इस आवाज का कौरवों पर क्या असर पड़ा है ये जानेंगे हम आगे के श्लोकों, क्योंकि जो अगला श्लोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपको यह श्लोक कैसा लगा, इससे आपने क्या क्या सीखा, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।